हैप्पी नवरात्रि आप सभी लोगों को। आप लोगों में से बहुत से लोग नवरात्रि मनाते हैं, बट बहुत से लोग इनके बारे में नहीं जानते। तो चलिए आज हम नवरात्रि के 7वें दिन के बारे में कुछ समझते हैं। माँ दुर्गा की 7वीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के 7वें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्र चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्यु, रुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्र वर्णों कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में है। यह ध्यान रखना जरूरी है कि माँ काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। डेविड किंसले के मुताबिक काली का उल्लेख हिंदू धर्म में लगभग 600 ईसा के आसपास एक अलग देवी के रूप में किया गया है। कालानुक्रमिक रूप से कालरात्रि महाभारत में वर्णित लगभग 3200 वर्ष ईसा पूर्व वर्तमान काली का ही वर्णन है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सौधिकागम देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रा रूप में किया गया है। सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य, सिद्धियों और निधियां विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और ध्यान का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है और अच्छे पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। अगर इनके श्लोक की बात करें तो ये इस प्रकार है। एक बेड़ी जपा कर्णपुरा, नग्रा स्थिता लंबोष्ठी, कर्णिका कर्णी, तैलाभ्यक्त शारीरिणी, वाम पादुल्लसल्लो हलता कंठकभूषणा, वर्धन्य मूर्धन ध्वजा कृष्णा, कालरात्रि व्यगनकारी। ये रहा इनका कुछ मंत्र। अगर वर्णन करें तो इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। ये तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीली किरणें निश्चित होती रहती हैं, यानी कि निकलती रहती हैं। कालरात्रि का रक्तपान। माँ की नासिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती हैं। दाहिने तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड़ग कटार है। अगर माँ की महिमा की बात करें तो माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली हैं। इसी कारण इनका एक नाम शुभंकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली हैं। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली हैं। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनके कृपा से वह सर्वदा भयमुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुभंकारी देवी हैं। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। जय माता दी। ये रही तो कुछ जानकारी माता कालरात्रि के बारे में।
होप आपको अच्छा लगा होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं हम नए वीडियो में। धन्यवाद।